बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर क्लास ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 9.1 हमने डिस्कस की। क्वेश्चन एक्सरसाइज आज हम 9.2 पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मेरे पास, को टर्मिनल एंगल्स, या जिसे हम आम जबान में जो है वो जनरल एंगल्स भी कहते हैं। सो को टर्मिनल एंगल्स या को का वर्ड जो है आप डेली लाइफ में अक्सर सुनते हैं, को फेलोज, को एजुकेशंस। तो इस तरह एंगल्स में भी आज को का वर्ड हमने यूज किया है, को टर्मिनल एंगल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, को टर्मिनल एंगल्स होते क्या है? ऐसे एंगल्स जो सेम इनिशियल लाइन या सेम इनिशियल रे और सेम टर्मिनल रे पर एक से ज्यादा बनने वाले जो भी एंगल्स होंगे, दे आर कॉल्ड जनरल एंगल्स या को टर्मिनल एंगल्स। मतलब हम कह सकते हैं कि सेम इनिशियल और सेम टर्मिनल्स पर एक से ज्यादा जो बनने वाले एंगल्स हैं, सो दे आर कॉल्ड जनरल एंगल्स, या सिंपली हम कह सकते हैं को टर्मिनल एंगल्स। तो मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस भी लिखी है, जरा देखते हैं। देयर कैन बी मेनी एंगल्स, बहुत से एंगल्स हो सकते हैं विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स। तो टर्मिनल्स और सेम इनिशियल्स के साथ जो है वो बहुत से जो एंगल्स हैं, सो दे आर कॉल्ड जनरल एंगल्स। तो दीज आर कॉल्ड टर्मिनल एंगल्स। कंसीडर एन एंगल। मसलन मेरे पास एक एंगल है जी, एंगल POQ। उसकी जो इनिशियल रे है या इनिशियल साइड है वो OP, एंड उसकी जो टर्मिनल साइड है वो OQ, और जो वर्टेक्स है जी, कॉमन वर्टेक्स है जिसे हम नाम दे रहे हैं जी O का। सो लेट मेजरमेंट एंगल POQ इज इक्वल टू थीटा रेडियन, वेयर आपके पास जो थीटा है उसकी रेंज क्या है जी, 0 से लेकर 2 पाई तक, यानी एक पूरी रेवोल्यूशन हो जाती है। सो अब बात करते हैं जनरल एंगल्स। हमने जो डिस्कस किया कि एक से ज्यादा सेम इनिशियल और सेम टर्मिनल्स पर बनने वाले एंगल्स। सो मेरे पास ये OP इनिशियल रे या इनिशियल साइड, OP टर्मिनल साइड, बनने वाला इन दोनों के बिटवीन जो एंगल दैट इज थीटा रेडियन, ये एक एंगल हो गया। अब सवाल ये है कि सेम इनिशियल पर और सेम टर्मिनल पर एक से ज्यादा बनने वाले एंगल्स, तो एक से ज्यादा एंगल्स कैसे बन सकते हैं? सो इस डायग्राम 2 में देखें, दिस इज OP, आपके पास इनिशियल साइड है, OQ आपके पास टर्मिनल साइड है। सो ओरिजिनल एंगल आपके पास थीटा है। अगर हम इस थीटा की बजाय एक पूरी रेवोल्यूशंस देकर यहां तक पहुंचते हैं तो 2 पाई, एक पूरी रेवोल्यूशंस 2 पाई से ऊपर सेम टर्मिनल तक पहुंचने के लिए ये थीटा ऐड करना पड़ गया। सो अब आपके पास नया एंगल क्या बना, 2 पाई प्लस थीटा। सो ये भी आपके पास सेम इनिशियल है, सेम टर्मिनल है, उस पर बनने वाला जो एंगल है वो कितना बन गया, 2 पाई प्लस थीटा। सिमिलरली अगर आप उसी सेम इनिशियल और सेम टर्मिनल्स पर रहते हुए अगर आप एक और रेवोल्यूशंस दे सकते हैं, यानी उसकी रेवोल्यूशन डबल करते हैं 2 रेवोल्यूशंस के बाद। सो फर्स्ट रेवोल्यूशंस 2 पाई, अगेन रेवोल्यूशंस 4 पाई प्लस ओरिजिनल एंगल तक पहुंचने के लिए जितना ये एंगल आपको ऐड करना पड़ा, दैट बिकम 4 पाई प्लस थीटा। यानी असल कितना था थीटा, आफ्टर 1 रेवोल्यूशंस वो कितना बन गया, 2 पाई प्लस थीटा। आफ्टर 2 रेवोल्यूशंस बन गया 4 पाई प्लस थीटा। इस तरह आफ्टर 3 रेवोल्यूशंस, 4 रेवोल्यूशंस, तो जितने आप दिल करता है रेवोल्यूशंस देने के बाद भी सेम इनिशियल और सेम टर्मिनल्स पर जो नए एंगल्स बनते चले जा रहे हैं, दे आर कॉल्ड जनरल एंगल्स या को टर्मिनल एंगल्स। सो बात समझ गए हो, सेम इनिशियल और सेम टर्मिनल्स पर रहते हुए एक से ज्यादा जो बनने वाले एंगल्स हैं, दे आर कॉल्ड जनरल एंगल्स या को टर्मिनल एंगल्स। However, if the rotations are made in the clockwise directions, अगर आपके ये डायरेक्शंस जो हैं वो क्लॉकवाइज में आ जाएं, तो फिर आपके पास मेजरमेंट एंगल POQ, एंगल O जो है वो फिर क्या बनेगा, असल ओरिजिनल कितना था जी, थीटा। अगर हम क्लॉकवाइज में इसको रोटेट करते हैं, सो क्लॉकवाइज में जब हम ये पहुंचे जनाब, आपके पास पहुंचा जी -2 पाई में से ये थीटा चूंकि माइनस किया सेम टर्मिनल्स तक पहुंचने के लिए, सो नया एंगल बना -2 पाई प्लस थीटा। यानी नेगेटिव वे से आपका सेम टर्मिनल तक जितने एंगल्स बन गए वो -2 पाई प्लस थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं थीटा -2 पाई। इसी तरह अगर हम 2 रेवोल्यूशंस देते हैं तो आफ्टर 2 रेवोल्यूशंस आपके पास नेगेटिव वे से एंगल्स क्या बना, असल एंगल आपके पास वही थीटा, लेकिन आपने आफ्टर 1 रेवोल्यूशन
माइनस 2 पाई, अगेन रेवोल्यूट किया, दैट बिकम माइनस 4 पाई, माइनस 4 पाई में से इतना एंगल वापस करना है चूंकि सेम टर्मिनल्स पर पहुंचने के लिए, सो क्या बना आपके पास माइनस 4 पाई प्लस थीटा, या हम सिंपली लिख सकते हैं थीटा माइनस 4 पाई। सो थीटा माइनस 2 पाई, थीटा माइनस 4 पाई, थीटा माइनस 6 पाई। सो ये आपके सेम इनिशियल्स पर और सेम टर्मिनल्स पर रहते हुए एक से ज्यादा जो बनने वाले ये जो एंगल्स हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज में बन रहे हैं चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज में बन रहे हैं, सो दे आर कॉल्ड कोटर्मिनल एंगल्स। असल कितना था जी थीटा, लेकिन आफ्टर 1 रेवोल्यूशन वो आपका एंगल जो थीटा था वो बना थीटा प्लस 2 पाई, आफ्टर 2 रेवोल्यूशंस बना थीटा प्लस 4 पाई। सो थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई, थीटा प्लस 6 पाई, जितने रेवोल्यूशंस आप देने के बाद भी आपका जो ओरिजिनल एंगल थीटा है वो ओरिजिनल एंगल थीटा की ही इक्वल वैल्यू आती है। सो दैट्स व्हाई हम इनको क्या नाम देते हैं जनाब, जनरल एंगल्स का। सो अगर जनरल एंगल्स में जो थीटा है वो डिग्रीज में हो, सो उसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी, थीटा प्लस 360 मल्टीप्लाइड विद के, वेयर के क्या है आपके पास बिलोंग करता है इंटीजर्स को, और इंटीजर्स किस चीज को शो कर रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को। तो थीटा प्लस 360 के क्या है 1, के क्या है 2, के क्या है 3, यानी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हैं। 1 रेवोल्यूशन होगी तो थीटा प्लस 360, 2 रेवोल्यूशन होगी तो थीटा प्लस 720, या इस तरह से आपके पास रेवोल्यूशंस जो है वो बढ़ते चले जाएंगे, बट ऑलवेज 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 इक्वल टू वैल्यू थीटा की इक्वल होगी। सिमिलरली अगर आपके पास एंगल थीटा जो है वो इज इन रेडियन, रेडियन में मेजर किया जा रहा हो, सो फिर जनरल फॉर्म ऑफ एंगल क्या बनेगी, थीटा प्लस 2 पाई के, 2 पाई के, वेयर के क्या है बिलोंग करता है जी इंटीजर्स को, यानी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को। सो जैसे जैसे आप रेवोल्यूशंस की तादाद बढ़ाते चले जाएंगे आपका ओरिजिनल एंगल जो थीटा है वो थीटा ही रहता है। सो मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि एक से ज्यादा बनने वाले एंगल्स विद द सेम इनिशियल विद द सेम टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल्स, सो वो आपके पास जितने एंगल्स क्रिएट होते चले जाएंगे दे आर कॉल्ड जनरल एंगल्स या कोटर्मिनल एंगल्स। सो प्यारे बच्चों, जनरल एंगल्स के कॉन्सेप्ट के बाद मेरे पास कुछ है जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं जी, मेरे पास एक राइट ट्राइंगल है जी एबीसी, जिसमें मेजरमेंट एंगल सी जो है वो 90 डिग्री, मेजरमेंट एंगल ए जो है वो अननोन एंगल थीटा। सो मेजरमेंट एंगल ए के सामने की जो साइड है उसको नाम दिया स्मॉल ए से ए, बी जो साइड है सी के सामने की साइड स्मॉल सी के साथ रिप्रेजेंट किया, ए सी को बी के अपोजिट साइड है उसको नाम दिया स्मॉल बी के साथ। तो ये ए बी सी ये क्या है जी, दीज आर द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें मेजरमेंट एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, मेजरमेंट एंगल ए जो है वो कितना है जी थीटा। थीटा क्या है जी आपके पास अननोन एंगल है। अब यहाँ पे इस राइट ट्राइंगल में थोड़ा सा ये आप जानते हैं प्रीवियस क्लासेस में भी कि राइट एंगल की जो अपोजिट साइड है ये क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज, हैपो, और जो अननोन एंगल थीटा है उसकी अपोजिट साइड हमेशा क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। सो 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेनियस, बहुत से डिफरेंट लोग डिफरेंट अपने वे से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं। सो अननोन एंगल थीटा की जो अपोजिट साइड में दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, या इसको बोलते हैं अपोजिट, और जो एडजेसेंट साइड है जिस पर आपके पास अननोन एंगल थीटा भी बन रहा है जिस पर 90 डिग्री भी है, सो दैट साइड इज कॉल्ड बेस। बात क्लियर होगी? सो कंसीडर अ राइट ट्राइंगल एबीसी इन विच मेजरमेंट एंगल सी 90 डिग्री, मेजरमेंट एंगल ए इज थीटा। सो फिर मेजरमेंट ए सी जो है वो स्मॉल बी, मेजरमेंट ए बी जो है वो स्मॉल सी, मेजरमेंट बी सी जो है वो स्मॉल ए हो गया। इसी तरह 90 डिग्री की राइट एंगल्स के अपोजिट साइड है हाइपोटेन्यूज, अननोन एंगल थीटा के अपोजिट साइड अपोजिट या परपेंडिकुलर्स, और जो एडजेसेंट साइड है जिस पर एंगल अननोन थीटा भी बनता है 90 डिग्री भी लाइक करते हैं, दैट साइड इज कॉल्ड बेस। तो जनाब आपके पास हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, 3 साइड्स आपके पास मिल गई। इन तीनों साइड्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है, ताल्लुक क्या है, रेशियो क्या है, उन रेशियो को हम नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। अब यहाँ पे 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनती हैं, एज लाइक साइन विद द अननोन एंगल थीटा के रिस्पेक्ट, तो पढ़ते क्या है साइन थीटा, सेकंड वन इज कॉस थीटा, थर्ड वन इज टेन थीटा।
ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये डिपेंड करती हैं किस पर, एंगल्स पर, ना कि लेंथ ऑफ देयर साइड्स पर। तो साइन थीटा किन दो साइड्स की रेशियो है जनाब? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बेटा यहाँ पे क्या है जी? ए, हाइपो आपके पास क्या है? सी। सो ये रेशियो ए ओवर सी बन गई। तो साइन की रेशियो क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस की रेशियो क्या है जी? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसमें बेस है जी बी, हाइपो है जी सी। सो कॉस बना बी ओवर सी के साथ। सिमिलरली टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो परपेंडिकुलर है आपके पास ए और बेस है आपके पास बी। सो दिस बिकम ए ओवर बी। अच्छा जनाब, ये तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और जो बाकी यहाँ पे तीन लिख रखे हैं ये इनके रेसिप्रोकल्स हैं जी। तो साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल है सेकेंट थीटा, टेन का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा। सो कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होगी जी? सी ओवर ए के। सेकेंट थीटा किसके इक्वल होगी? सी ओवर बी। और कॉट थीटा जो है, कोटेंजेंट थीटा, वो बना बी ओवर ए के साथ। सो बहुत से लोग जो है इसका क्लू देते हैं लर्न करने के लिए, याद करने के लिए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को ये याद नहीं रहता साइन किसकी रेशियो है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की। कॉस जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की। तो उसके लिए डिफरेंट पीपल जो है वो डिफरेंट क्लू देते हैं। एज लाइक कुछ लोग बोलते हैं सम पीपल हैव curly brown hairs and they painted black. तो some people have people P have hypotenuse यानी P over H. curly brown hairs में B over H, so base over hypotenuse. they painted P, black mean B, so P over B हो गया। sometime लोग जो है इसको इस तरह से भी याद करते हैं, पाकिस्तान हमारा, भावलपुर हमारा, पाकिस्तान भावलपुर। सो पाकिस्तान हमारा, P फॉर पाकिस्तान, H फॉर हमारा यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, B भावलपुर हमारा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, पाकिस्तान और बांग्लादेश या भावलपुर, सो P ओवर B। बाकी जो तीनों आपके पास हैं वो रेसिप्रोकल्स हैं जी, साइन का, कॉस का और टेन का। सो बेटा ये कुछ क्लूज होते हैं जिनको आप याद रख सकते हैं अपने ये टर्म को, सॉरी क्या कहते हैं उसको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। इसी तरह जनाब ये जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास फाइंड आउट हो गई, सो अब जब आपकी टर्मिनल रेट जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर अगर बिलोंग नहीं करती है, लाई नहीं करती है, सो फिर लाजमन वो किसी ना किसी क्वाड्रेंट में तो जरूर लाई करती होगी। मसलन टर्मिनल रेट जो है वो क्वाड्रेंट फर्स्ट में सपोज लाई करती है। सो जब आपकी टर्मिनल रेट क्वाड्रेंट फर्स्ट में लाई करेगी तो यहां पे कुछ एंगल बना थीटा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज वाई, दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, सो दिस इज बेस, दिस इज एक्स। सो एक्स भी आपके पास पॉजिटिव है, यहां वाई भी आपके पास पॉजिटिव है, और ये जो हैपो आपको नजर आ रहा है जी, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू एनी पॉइंट ऑन द टर्मिनल रे। सो आर आपके पास हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहां पे जिस तरह देख रखे हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो एक्स भी आपके पास बेस मौजूद है, परपेंडिकुलर भी मौजूद है, हैपो भी आपके पास मौजूद है। सो फिर हम देखते हैं जी साइन, कॉस और टेन की रेशियो किसके दरमियान होती है। तो साइन है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेन्यूज आर, वाई ओवर आर, वाई भी पॉजिटिव, आर भी पॉजिटिव। इस तरह कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है एक्स और हाइपोटेन्यूज क्या है आर, बेस भी पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है। टेन देख रहे हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर आपके पास है जी वाई, बेस आपके पास है एक्स, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। सो अगर टर्मिनल रे आपकी क्वाड्रेंट फर्स्ट में लाई करती है, सो ये रिमेनिंग जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं या फंक्शंस हैं, दे आर ऑल पॉजिटिव। इसी तरह इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो भी क्या होंगे? पॉजिटिव। तो नतीजा क्या निकला आपके पास कि अगर टर्मिनल रे आपकी क्वाड्रेंट फर्स्ट में लाई करती है तो इट मींस कि आपकी जो 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव होगी। सिमिलरली इसी तरह अगर क्वाड्रेंट 2 में आपकी टर्मिनल रे लाई करती है, सो क्वाड्रेंट 2 में जस्ट ओनली साइन, और साइन की जो को रेशियो है कोसिकेंट थीटा वो पॉजिटिव रहेगी, उसके अलावा बाकी जितनी 4 की 4 रेशियोज हैं वो नेगेटिव होगी। अगर आपकी टर्मिनल रे जो है वो रोटेट करती हुई क्वाड्रेंट थर्ड में लाई करती है, एंगल रे या टर्मिनल रे क्वाड्रेंट थर्ड में आती है, तो थर्ड में सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा,
tan की जो को रेशियो है जी cot थीटा वो पॉजिटिव होगी, अदरवाइज बाकी जो है वो सारी नेगेटिव होंगी। इसी तरह अगर टर्मिनल रे आपके क्वाड्रेंट फोर्थ में लाइक करता है, सो क्वाड्रेंट फोर्थ में जो है वो cos थीटा और cos का जो को रेशियो है या उसका जो रेसिप्रोकल है secant थीटा वो पॉजिटिव होगी, बाकी सारी की सारी नेगेटिव होंगी। यहाँ पे कुछ क्लू कुछ टीचर्स देते हैं याद रखने के लिए, एज लाइक जैसे एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है एस्टेक, A for all positive, S for sin positive, T for tan positive, C for cos positive. Aztec all positive, फर्स्ट में sin, सेकंड में tan, थर्ड में cos, फोर्थ में पॉजिटिव होंगी। बाकी जो इन क्वाड्रेंट्स में लाइक करेंगी रेशियोज वो सारी की सारी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। बात क्लियर होगी। कुछ लोग इसको यूं भी पढ़ते हैं ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ये एक वर्ड है, इस तरह से भी यूज किया जा सकता है। बाकी आपकी मर्जी जिस तरह इसको लर्न करना चाहें। तो ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तीसरे में tan पॉजिटिव, चौथे में cos पॉजिटिव हो गया। इसी से हमने ये रिजल्ट डिडक्ट करते हैं जी, अगर साइन का एंगल नेगेटिव है, साइन एंगल नेगेटिव है तो उसका हमेशा जो रेशियो है वो भी नेगेटिव रहेगी। कॉस का एंगल अगर नेगेटिव है सो वो हमेशा किस में रहेगी, पॉजिटिव रे में रहेगी। tan का एंगल अगर नेगेटिव है तो वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। सिमिलरली साइन की जो को रेशियो कोसेकेंट, कोसेकेंट पे अगर नेगेटिव है तो आपकी रेशियो जो आंसर है वो भी नेगेटिव रहेगा। कॉस की सीकेंट है तो सीकेंट अगर एंगल नेगेटिव है तो वो भी हमेशा पॉजिटिव हुआ होगा। tan अगर नेगेटिव है तो उसकी को रेशियो कॉट जो है वो भी हमेशा नेगेटिव रहेगी। पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव रहेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, टाइम शॉर्ट है जी। फाइंड साइन ऑफ साइन 160, साइन 160 डिग्री की साइन चेक करें क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो हम इसको ड्रॉ करते हैं जी, किस क्वाड्रेंट में ये लाइक करता है साइन 160, 160 जनाब लाइक करता है आपके पास क्वाड्रेंट 2 में। दिस इज 0, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री। तो 90 से ग्रेटर है, 180 से कम है, तो थीटा आपका लाइक करता है क्वाड्रेंट 2 में। क्वाड्रेंट 2 में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन 160 डिग्री की जो साइन है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सिमिलरली tan 115 डिग्री, 115 डिग्री आपके पास थीटा जो है वो लाइक करता है क्वाड्रेंट थर्ड में। थर्ड में आपको पता है एस्टेक के रूल से tan जो है वो पॉजिटिव होता है। सो tan 115 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होगी आपकी, सॉरी साइन जो है वो पॉजिटिव होगी। इसी तरह cot 80 डिग्री, cot 80 डिग्री 0 और 90 के दरमियान है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करता है तो सारी की सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, सो cot भी उसमें पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इन विच क्वाड्रेंट टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा लाई, तो किस में लाई करेगा, अगर साइन उसमें नेगेटिव हो, cos उसमें पॉजिटिव हो। साइन नेगेटिव, cos पॉजिटिव, तो साइन नेगेटिव cos पॉजिटिव विल लाई, थीटा लाई इन क्वाड्रेंट नंबर 4 में। सिमिलरली tan अगर नेगेटिव हो, cos पॉजिटिव हो जी, तो कौन सा क्वाड्रेंट है जी जिसमें tan नेगेटिव हो बट cos पॉजिटिव हो। सो cos पॉजिटिव भी क्वाड्रेंट 4 में है जिसमें tan जो है वो नेगेटिव होता है, सो थीटा विल लाई इन क्वाड्रेंट 4 में। थर्ड वन भी है मेरे पास cot थीटा जिसमें cot पॉजिटिव हो बट साइन नेगेटिव हो। अब cot किस में पॉजिटिव है, जिसमें साइन भी नेगेटिव हो, सो वो क्वाड्रेंट नंबर 3 है। सो इस क्वेश्चन में जो थीटा आपके पास है वो लाइक रहेगा क्वेश्चन नंबर क्वाड्रेंट नंबर 3 में। सो प्यारे बच्चों आज एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक जो है हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट की। आर्टिकल क्या पढ़ा, कोटर्मिनल एंगल्स या जनरल एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शंस और उनकी क्वाड्रेंटल प्लेन में या रेक्टेंगुलर प्लेन में उनकी जो साइंस हैं वो क्या होती हैं, किस तरह से होती हैं, उसको डिस्कस किया। कल नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह 9.2 एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।